चलो, तो हम लोग अब फिर से एक नया चैप्टर यानी अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। क्या नाम है? ह्यूमन रिसोर्स मतलब जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे मानव संसाधन। क्या बोलेंगे? मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ने जो अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिसोर्स के बारे में, ठीक है, यानी संसाधन के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था कि प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूरी कर सकता है उसे हम संसाधन कहेंगे। ठीक है, एवरीथिंग दैट कैन बी फुलफिल आवर नीड इट इज कॉल्ड रिसोर्स। ओके, और उसमें आप लोग ने किताब का एक दो चीज और जोड़ दिया था, जो है वैल्यू एंड साथ में क्या था? सफिशिएंट, सॉरी क्या था? सेटिस्फाई यानी संतुष्टि। ठीक है, तो आप लोग देख लेते हैं, हम लोग सामान्य सी परिभाषा कर लिखे, तो परिभाषा भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे? एवरीथिंग दैट कैन बी फुलफिल्ड आवर नीड्स and satisfied us are called resource। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो है ना कि प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता पूरी कर सकता है वह संसाधन है। ठीक है, अब इसमें जो सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि की बात हो रही है ना, अब मैंने आप लोग को इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि कुछ चीजें जो होती है हमारे पास है ना, उससे हम संतुष्ट नहीं होते, लेकिन वो तभी भी हमारे लिए संसाधन होता है। ठीक है, जैसा कि ये मार्कर और ये बोर्ड, ठीक है, ये क्या है? मेरे लिए संसाधन है, रिसोर्स है। किस लिए? क्योंकि मैं इस पर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझको इच्छा है कि भाई मेरे पास रहना चाहिए था स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने में मजा आता है, तो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, है ना, लेकिन ये मेरे लिए संसाधन जरूर है। तो इसको अगर आप लोग नहीं भी मानोगे तो मैं नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ने इसके टाइप के बारे में बात कर लिया था, यानी प्रकार के बारे में। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं? तो सिमिलरली हम लोग ने देखा था इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक था आप लोग का नेचुरल रिसोर्स और दूसरा था आप लोग का मैन मेड रिसोर्स। है ना, ये सब की बात हम लोग ने पहले कर ली, तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैन मेड रिसोर्स में और नेचुरल रिसोर्स में क्या था? मैंने बताया था नेचुरल रिसोर्स यानी वह संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त की गई। ठीक है, उसमें मैंने बताया था वाटर हो गया, उसके बाद फिर फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और मिनरल्स हो गए, किसमें आ गए? नेचुरल रिसोर्स में। और मैन मेड रिसोर्स में आप लोग ने जो बिल्डिंग्स बनाया है ना, अगर एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर, और अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल लिखे तो ये आप लोग का हो जाएगा बिल्डिंग। उसके बाद फिर आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर, जो जो चीज मानव ने बनाई इसी लिख लो ना, इत्यादि एक्सेट्रा। लेकिन आप इसी में देखिएगा मैन मेड रिसोर्स में आप लोग देखिए मैन, जो आप लोग देख रहे हैं मैन यानी मानव निर्मित, है ना, कि मानव क्या कर रहा है? संसाधन बना भी रहा है, सिर्फ उपयोग नहीं कर रहा है संसाधनों को। अब ये संसाधन जो है पृथ्वी पर है तो पहले से था, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्डिंग पहले से नहीं थे, कंप्यूटर पहले से नहीं थे, है ना, तो इन सब संसाधनों को किन्होंने बनाया? मानव ने बनाया। ठीक है, तो इसलिए क्या मानव संसाधन को बना रहा है। अगर मानव नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि ये संसाधन भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए मानव भी क्या हो जाएगा? एक संसाधन हो जाएगा। तो हम लोग इससे ले सकते हैं कि मानव भी एक क्या है? रिसोर्स है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव भी एक क्या है? संसाधन है। अब संसाधन कैसे भाई? जैसे एग्जांपल में आप लोग समझो, आपको बनाना है कोई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग में आप लोग देखिएगा कि भाई यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी कंक्रीट, सीमेंट, है ना, छड़ की, रॉड की, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो चीज जरूरत पड़ेगी वो आप लोग को जरूरत पड़ेगी बिल्डिंग बनाने में, सबसे मेन चीज है वो है लेबर। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, ठीक है, तो संभव नहीं है कि आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, बिल्डिंग अपना तैयार नहीं कर पाइएगा, घर नहीं बना पाइएगा। तो लेबर यहाँ पर क्या है? लेबर यहाँ पर सीधी सी बात है कि भाई ह्यूमन है, मानव है।
तो जब ये मानव है तो सीधी सी बात है कि मानव भी इन चीजों को बना रहा है, तो मानव भी एक क्या हो गया। हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको किसकी जरूरत है, एक लेबर की। और जो लेबर है सीधी सी बात है कि वो ह्यूमन यानी मानव है। अब बात करते हैं कि मानव है ना, मानव संसाधन कैसे हो गया। अगर हम लोग बात कर ले कि ह्यूमन संसाधन कैसे हो गया, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल गया कि सभी संसाधन जो बन रहे हैं ना, ठीक है, जो मैनमेड संसाधन, और किनके द्वारा बन रहा है, मानवों के द्वारा। तो इसलिए क्या हो गया, मानव भी एक संसाधन हो गया। अगर ये मानव नहीं रहेगा है ना, ह्यूमन नहीं रहेगा, तो ये संसाधन नहीं बन पाएंगे। तो इस संसाधन को बनाने वाला भी क्या है, संसाधन यानी मानव ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संसाधन हमारे देश में, अब जैसे कि मैन की बात हो रही है, तो अगर हम लोग जनसंख्या की, पॉपुलेशन की बात कर ले ना, कि भाई अगर मानव संसाधन है तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर डाटा के अनुसार आप लोग देखिएगा ना, आंकड़े के अनुसार, जानकारी जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार क्या है कि जो चीन है, ठीक है, वो क्या था, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था। लेकिन हाल फिलहाल वर्षों में क्या है, अब इंडिया हो गया। ठीक है, तो हम लोग बात कर ले फर्स्ट, ठीक है, पॉपुलेटेड है ना कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप लोग जानते हो कि वो कौन है, इंडिया है। और उसी तरह आपका सेकंड नंबर पर है चाइना। चाइना सेकंड नंबर पर, इसलिए उसको मैंने नीचे बना दिया। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया है भारत इसलिए मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है, नहीं। तो इंडिया क्या है, एक नंबर पर इसलिए फर्स्ट है, और चाइना सेकंड है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या दोनों के देशों में ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि आज के समय में क्या है, हमारे भारत में एक बात कहा जा रहा है ना कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास लैंड और जो संसाधन है नियमित, लेकिन जनसंख्या क्या अधिक है। ठीक है, जैसे समझो आप लोग एक बात से कि हमारा ये कंट्री है ना, इंडिया है, और इसमें जो रिसोर्स यानी संसाधन है, संसाधन में क्या, आपका जमीन भी तो संसाधन होता है, लैंड संसाधन नहीं है आप लोग का। आप लोग वहां पर खेती करते हैं, ठीक है, आप लोग ने पढ़ा भी लैंड रिसोर्स। ठीक है, तो अगर आप लोग रिसोर्स में बात कर लो लैंड की यानी भूमि की, तो भूमि पर अब इंसान जब जन्म लिया तो सीधी सी बात है भूमि पर ही रहेगा, घर बनाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत की चीजें बढ़ेगी, खाना खाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी जब जरूरत की चीजें जो अलग अलग बढ़ेगी तो उसके अनुसार वो सामान भी लेगा। तो अब देश छोटा, मतलब बड़ा देश है भारत, फिर भी है ना 7वें नंबर पर आता है, तो बड़ा देश है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो जनसंख्या हम लोग देख ले भारत की, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ, जो इंडिया है ना, तो अगर हम लोग बात करें एरिया में, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एरिया में 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, वर्ल्ड में, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड है ना। लेकिन अगर हम लोग इसके जनसंख्या की बात करें तो क्या है, अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की, है ना, एरिया में क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा, लेकिन हम लोग बात करें पॉपुलेशन में क्या है, सॉरी यार गड़बड़ हो जा रहा है ना, पॉपुलेशन में है ना, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है, फर्स्ट आता है, लेकिन एरिया में 7 नंबर पर आता है। तो सीधी सी बात है कि इसके पास जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा है। अगर इसका 7 नंबर पर एरिया आता है तो कम से कम पॉपुलेशन में भी इसका 7 नंबर पर आता है, तो एक अच्छा बैलेंस बनता है ना, कि भाई 7वें नंबर पर जनसंख्या में है तो 7वें नंबर पर लैंड भूमि भी होना चाहिए इसके पास। लेकिन पहले नंबर पर आता है दुनिया, है ना, दुनिया में किस में, पॉपुलेशन में, तो इसका एरिया भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो इसलिए आप लोग देखिएगा, आज हमारे देश में बहुत सारे लोग होंगे, उनका कहना होगा कि जनसंख्या भारत पर क्या एक बोझ है। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं ना, कि जनसंख्या क्या लिमिटेड हो, नियंत्रित हो गया ना, तो उससे हमारा देश विकास करेगा। लेकिन यहाँ पर बात गलत है। ठीक है, आप लोग को मैंने कल भी बताया कि जो चाइना है, ठीक है, जनसंख्या इसके पास भी ज्यादा है और इंडिया के पास भी ज्यादा है। तो चाइना जो है डेवलप कर रहा है दुनिया में, ठीक है, विकास कर रहा है। क्यों विकास कर रहा है, क्योंकि इसके पास जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो है क्या है, स्किल्ड है, यानी कुशल है। ठीक है, इनके पास कुशलता है, इनके पास कुछ ना कुछ मतलब कुशलता है जिससे ये लोग काम कर सकते हैं ना। लेकिन इंडिया के पास क्या पॉपुलेशन है लेकिन स्किल नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि पॉपुलेशन आपके लिए पॉजिटिव कब होगा। हम लोग अगर बात करें इंडिया की, है ना, तो इंडिया में पॉपुलेशन कब काम करेगा, तो जब पॉपुलेशन जो होगा, जो ह्यूमन होगा, ह्यूमन के पास कुछ चीजें होनी चाहिए, है ना, तब वो आपके लिए संसाधन का काम करेगा। पहला क्या है, एजुकेशन होना चाहिए उसके पास,
कि विदाउट एजुकेशन ना उसमें अवेयरनेस रहेगा। आप लोग ने पढ़ा हिस्ट्री में है ना कि जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा, अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं आएगी। जब व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो विचारशील नहीं बनेगा, और जब तक मानव विचार नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, उसमें आप लोग न्यूटन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, एप्पल वाला, कि विचारशील व्यक्ति था तभी उसने उसका खोज किया ना, डिस्कवरी किया। ठीक है, न्यूटन लॉ का, ग्रेविटेशन का। तो उसके पास क्या था, विचार था, क्योंकि वो विचारशील व्यक्ति था। विचारशील क्यों था, क्योंकि वो एजुकेटेड था, है ना। हालांकि आप लोग को ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अनएजुकेटेड होते हुए भी विचारशील थे। उसका एग्जाम्पल आपको कबीरदास मिलेंगे, है ना। तो हजारों वर्षों में वैसे व्यक्ति एक या दो बार ही होते हैं ना, तो हम लोग हर किसी से आशा तो नहीं कर सकते। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, एजुकेशन के अलावा आप लोग बोल सकते हैं ना, आप लोग का मोटिवेशन, है ना। अब मोटिवेशन यहाँ पर क्या है भाई, तुम पढ़ लिख चुके हो, है ना। जैसे आज की जनसंख्या क्या है भारत में, पढ़ रही है, लिख भी रही है, और आज इसको सबसे ज्यादा मोटिवेशन भी चाहिए। मोटिवेशन किस लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए ना। तो यहाँ पर आज जनसंख्या क्या मोटिवेशन चाहती है ना। ठीक है, अब मान लो उसके पास मोटिवेशन भी, ठीक है, वो काम करने की इच्छा भी है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसका एक चीज खराब है, वो है उसका हेल्थ। तो सीधी सी बात है कि अगर वो एजुकेटेड भी है, मोटिवेटेड भी है, लेकिन हेल्थ अच्छा नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो ह्यूमन तभी आपके लिए रिसोर्स होगा जब वो एजुकेटेड हो, मोटिवेटेड हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक है, तो अगर हम लोग भारत में देखिएगा, भारत सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट वो क्या कर रही है आज के समय में, एजुकेशन फ्री दे रही है। उसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए। सरकार को क्या देना है, हेल्थ के लिए सरकार क्या करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी। तो सरकार हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है। अब बात रही मोटिवेशन की, अब सरकार मोटिवेशन किसी के अंदर क्या, हम लोग उसका क्लास थोड़ी लगा सकते। मोटिवेशन अंदर से आने वाली चीज है ना, कि आपको क्या काम अच्छा लगता है, आपको क्या करना है, ये अंदर से विचार आता है। ये हम लोग किसी के अंदर दे नहीं सकते कि आप लोग ये कीजिए ना, वो अंदर के भाव पर व्यक्ति के डिपेंड करता है। तो सरकार ने आपको एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल दिया, हेल्थ के लिए आप लोग के हॉस्पिटल्स दिया है ना, मेडिसिन दिया। बात रही मोटिवेशन की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, जनसंख्या को एजुकेटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड एंड हेल्दी होना चाहिए। इन तीन चीजों के कारण में जो मानव होगा संसाधन बनेगा, है ना। ठीक है, और आज के समय में एजुकेशन का वैल्यू कम गया है, इसके तुलना में सब लोग स्किल की बात कर रहे हैं, यानी कुशलता की, है ना। क्योंकि आज की हमारी जो जनसंख्या है, क्या एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन उसने कैसा लिया है पता नहीं, बट उसके पास डिग्री है, वो डिग्री दिखाकर बताते हैं लोग, है ना, कि मैंने इस क्षेत्र में, मैंने इस चीज में, है ना, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया एंड पीएचडी किया। बट उनसे पूछा जाए कि आप इतना वर्ष पढ़े, आप इससे क्या सीखे, आप में कौन सी कुशलता है, कौन सा स्किल है आप में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उनके पास कोई भी स्किल नहीं होती, है ना। जैसे मान लो आप कोई हिस्ट्री के, आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया एंड आपने पीएचडी भी किया, आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, आप में कोई स्किल भी नहीं है, तो बताइए आप क्या कीजिएगा। जब आप में स्किल नहीं, आप कुछ काम नहीं कीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री में अच्छे होते, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति होते, तो आप एक टीचर बन जाते, और टीचर बन के आप कम से कम एक रिसोर्स के रूप में, है ना, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप क्या करते हैं, एजुकेटेड करते, लोगों को शिक्षित करते हैं ना। क्योंकि जब आप लोग अपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक में पढ़ोगे तो आप लोग को 3 सेक्टर मिलेंगे, है ना। इकोनॉमी में आपको 3 सेक्टर जब मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जो टर्शरी होता है उसमें टीचर लोग जो होते हैं ना, वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं, यानी वो सेवा देते हैं। ठीक है, सर्विस देते हैं, लोगों को पढ़ाते लिखाते। उसके बाद फिर हेल्थ में आप लोग हॉस्पिटल में देखोगे, है ना। उसके बाद बैंक में देखोगे, किसमें आ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगे, है ना। तो क्या आप लोग देखिएगा, टीचर बन के कम से कम एजुकेटेड तो कर सकते थे। अब आज के समय में आप लोग देखिएगा, चाइना क्यों आगे, तो चाइना के पास है क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होती है, उनके पास इंडस्ट्री है, ठीक है, उद्योग है। तो उद्योग के बेस पर लोग आगे बढ़ते। जैसे जहां पर उद्योग है और जहां के लोग क्या है, कुशल है, मतलब भले पढ़े लिखे कम हो लेकिन उनको सामान बनाने आता है ना। तो आज के समय में इंसान को आगे बढ़ने का मेन सोर्स क्या है, पैसा ही है भाई। पैसा ही इंसान को गरीब या अमीर बनाता है ना, अच्छा या बुरा बनाता है, अगर हम लोग सीधे भाषा में कहें तो। ठीक है, तो अब जब वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है, उनके पास प्रोडक्शन करेंगे, सामान लोग का दुनिया में बिकेगा, तो क्या होगा, उनके पास इनकम आएगा। और जब इनकम आएगा, धन आएगा, तो सीधी बात है कि भाई उनके पास ये तीनों चीज बहुत अच्छा होगा। एजुकेशन अच्छे से मिल जाएगा, हेल्थ अच्छे से मिल जाएगा। हेल्थ कैसे मिलेगा भाई, अब आपके पास पैसा है, ठीक है,
है ना। आपके पास पैसा तो आपको फूड अच्छे से मिलेगा, आपका जो भी बॉडी की डिमांड होगी है ना, कि प्रोटीन की, उसके बाद फिर फाइबर की, फिर जो भी अलग अलग चीजों की है ना, आपको जो मेन बोल सकते हैं भोजन होता है वो आपको मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। लेकिन आप लोग भारत में क्या देखिएगा, सरकार अभी भी क्या कर रही है, फ्री में अनाज दे रही है। अब बताओ सरकार फ्री में अनाज क्यों दे रही है सब लोग को, क्या कारण है? तो कारण यही है कि अभी भी भारत के लोग इतने गरीब है कि वो लोग अपना भोजन की व्यवस्था खुद नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए सरकार क्या कर देती है, मुफ्त में अनाज देती है, चावल और गेहूं देती है। अब ये किस बात का सूचक है, इस बात का सूचक है कि भारत में अभी भी ऐसी जनसंख्या है जिनके पास भोजन करने के लिए पर्याप्त साधन और धन नहीं है। ठीक है, अब चावल गेहूं तो सरकार दे रही है, लेकिन जो बाकी सब्जी का दाम हो गया, आप लोग देखिएगा, दूध का दाम हो गया, और जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो खाए जाते हैं ना, अब जनसंख्या उसको भी क्या, आप लोग फ्रूट देखिएगा, फ्रूट्स भी है ना, कि बहुत सारे ऐसे घर आप लोग भी अभी भी देखिएगा ना, कि पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे गुजरते हैं, उनके घर में सब चीजें नहीं आती है ना। तो क्या उनका बॉडी, सीधी बात है कि डेवलप नहीं कर पाएगा। जब डेवलप नहीं करेगा तो हेल्थ उनका अच्छा नहीं होगा, और जब हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो सीधी बात है वो रिसोर्स का काम नहीं कर पाएंगे, और अगर रिसोर्स का काम नहीं करेंगे तो सीधी बात है वो तुम्हारे ऊपर बोझ है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक फैमिली है, एक फैमिली में एक माता पिता, उनके 6 बच्चे हैं, अगर 6 बच्चे पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब या कोई बड़ी जॉब करते हैं तो उनके लिए क्या है, वो संसाधन का काम कर रहे, रिसोर्स का काम, है ना। लेकिन वही 6 बच्चे अनपढ़ गवार है ना, कुछ नहीं करते, तो माता पिता के लिए क्या है, वो बोझ है। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी जनसंख्या, कोई भी लोग है ना, तब आपके ऊपर बोझ बनता है जब वो आपके काम नहीं आता। ठीक है, जब वो आपके काम नहीं आता, ठीक है, आपको उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो इसलिए भारत में जनसंख्या क्या है तो ज्यादा, लेकिन यहाँ पर उनके पास क्या, अच्छे से ना एजुकेशन है, ना अच्छा हेल्थ है, और ना भोजन की अच्छी व्यवस्था है। और अगर हम लोग बात कर ले भाई साफ सफाई की, शहरों की गंदगी की, तब तो तुम लोग जानते हो कि हमारा दिल्ली कैपिटल कितना फेमस है। ठीक है, AQI के लिए, कि अगर किसी को भी अपना फेफड़ा खराब करना है तो 1 साल जाकर वहां पर बस जाओ। ठीक है, फिर अपने आप आपका जीवन का 10 साल कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो सरकार मतलब न्यूज चैनल पर सब खबरें आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सरकार ने ना अच्छा अब तक हम लोग को एजुकेशन दिया, ना अच्छा हेल्थ दिया, है ना। अब बात रही हमारे भोजन की, तो अभी भी हमारे देश की व्यवस्था वैसी है कि अब तक हम लोग अभी भी भोजन खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गरीबी में अभी भी जनसंख्या जी रही है। अब प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, अब जनसंख्या जितनी है ना, जैसे मान लो अब हम लोग मानते हैं कि 140 करोड़ है, ठीक है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। अब इसमें भी प्लस धीरे धीरे होते जा रहा है। अब ये 140 करोड़ में अगर अधिकतम जनसंख्या क्या है, शिक्षित हो जाए, तो जो आगे वाली जनरेशन रहेगी है ना, वो कम से कम इस पर डिपेंड रहेगी तो सीख लेगी कुछ, है ना। लेकिन मान लो यही जनरेशन अगर बिगड़ गई है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अगली जनरेशन पर पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोग एक एग्जांपल देखिएगा, एक जो फैमिली होते हैं ना, एजुकेटेड फैमिली, कि मान लो एक फैमिली में जो माता पिता एजुकेटेड है, एक IAS एक IPS, या फिर दोनों डॉक्टर है, या फिर दोनों इंजीनियर है, या दोनों में से कोई एक है जो अच्छे पद पर काम कर रहा है, तो सीधी बात है उनका बच्चा पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अच्छा काम जरूर करेगा। ठीक है, किसकी तुलना में, कि अधिकतम आप लोग देखिएगा जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, तो वहां पर क्या होता है, बच्चे लोगों को अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट स्कूल दी तो है, लेकिन फैसिलिटी देने के बाद भी वहां पर ऐसे लोग चल जाते हैं, ऐसे टीचर चल जाते हैं जिनको पढ़ाने में कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि बहुत सारा संसाधन हमारा बकवास जा रहा है, बेकार जा रहा है ना। आप लोग आज गवर्नमेंट स्कूल में देखिएगा क्या है, कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम खराब है। टीचर को पढ़ाने का मन नहीं है क्या, नहीं, मन नहीं है। क्यों नहीं मन है, क्योंकि उनको वो काम करना ही नहीं था, वो तो बस पैसे के लिए आ गए। सरकार ने भी उनको बस उनका सीट जगह भर दिया कि टीचर का जगह खाली, तो जगह भर देते हैं। तो सरकार ने जगह भरा, वो लोग ने अपना नौकरी पाया। ठीक है, लेकिन वो लोग अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम लोग को प्राइवेट स्कूल चलाना पड़ रहा है। आप लोग देखिएगा आज के समय प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन चुका है, सच्चाई है। आप लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, बट आप लोग अपने आसपास जितना भी स्कूल देखिए, आप लोग देखिए कि एजुकेशन सिस्टम वहां पर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे लेवल, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, तो उनका क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और वहां का जो रेशियो है पढ़ाई का, उसके अलावा फिर बच्चे के जागरूक होने का, स्किल होने का कितना परसेंटेज है, और वहां पर फीस क्या है। ठीक है, अब वही चीज अगर सरकार मुफ्त में है ना, अगर सरकार क्या करे, प्राइवेट स्कूल को बंद करके, या फिर प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स है, जैसे अब टीचर का जगह तो खाली है, अब जो टीचर प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं वही टीचर गवर्नमेंट स्कूल में भी काम कर सकते हैं, है ना। अगर वो काबिल है, उनका एग्जाम लिया जाए, डिग्री जो भी सरकार करती है ना, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में दे सकती जॉब, लेकिन अभी भी टीचर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों?
कहीं ना कहीं कमी है। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये सब बुराई है ना हमारे समाज में बहुत अंदर तक जा चुकी है, और बिहार जैसे राज्य में तो और खराब हो चुकी हालत है ना। तो जब तक बिहार की जनता नहीं जागरूक होगी धीरे धीरे, है ना, ये जनरेशन जो अभी फिलहाल है युवा है, ठीक है, जो अभी युवा है, यंग जनरेशन, अगर ये नहीं काम करेगी तो सीधी बात है जो उसके पीछे वाली जनरेशन होगी उसका हालत और खराब होगा। अभी आप लोगों को देखने के लिए भी मिलता होगा कि जो आपके बड़े वाले जनरेशन, जो आपके भैया दीदी होंगे ना, वो क्या होंगे, वो उनका पढ़ाई का लेवल थोड़ा अच्छा होगा। आप लोग सुनते होंगे कि वो लोग के समय में एग्जाम क्वेश्चन का बहुत हार्ड आता था, है ना, लेकिन अब एग्जाम का लेवल वो घट गया है। अब क्यों घट गया है? क्योंकि जो मानसिक क्षमता है, कैपेसिटी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो कम गई है। और इसके ऊपर एआई का भी भाई कहीं ना कहीं प्रभाव है भविष्य में, ठीक है। आप लोग देखिएगा मोबाइल का, इंटरनेट का इतना प्रभाव पड़ गया है। इंसान क्या है, दूसरे देश का कपड़ा पसंद करता है, खाना पसंद करता है, लेकिन दूसरे देश की शिक्षा उसको पसंद नहीं आई, ये अपनी देश की नहीं पसंद आती है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि भाई, वो ये सोचता है कि मैं दूसरे देश में जाकर घूमूं, दूसरे देश का खाना भी खाऊं। लेकिन अधिकतम जनसंख्या ये नहीं सोचती आज भारत की कि हम दूसरे देश की पढ़ाई को अपने देश में ना उस तरह का लेवल कर दे, ठीक है। क्योंकि दूसरे देश का आप लोग देखेंगे भोजन भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, लेकिन एजुकेशन उस लेवल का नहीं पढ़ पाया जैसा कि दूसरे देशों में अभी भी है ना। आप लोग देखिएगा इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कहाँ जाते लोग, दूसरे देश जाते। आप लोग कभी भी सुनते होंगे कि दो देश में जब युद्ध हुआ तो भारत ने छात्रों को क्या कर लिया, भारत वापस ले आया, है ना, एयरलिफ्ट कर लिया। अब छात्र वापस क्यों आ रहे हैं भाई? छात्र इसलिए आ रहे क्योंकि छात्र भारत के थे। अब भारत के छात्र थे तो भारत में क्यों नहीं पढ़े, वो विदेश क्यों पढ़ने चले गए? अब विदेश पढ़ने इसलिए चले गए क्योंकि दो कारण था। पहला कारण कि उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो था नहीं था, है ना, उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो सकती। दूसरा, उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तीसरा, कि महंगाई बहुत है ना, कि जो पढ़ाई तुमको यहाँ पर मिल रहा है लगभग 40-50 लाख में, दूसरे देश में तुमको वही 10-15 लाख में मिल सकता है। तो क्या महंगाई भी है ना। जैसे आप लोग बिहार का ही देखिएगा, है ना, यूपी की तुलना कीजिएगा दोनों की, तो आप लोग बिहार में देखिएगा बीएड जब होता है तो लगभग 1.5 लाख के आसपास या उससे ऊपर जाता है, लेकिन वही यूपी में आपको मिलेगा बीएड 70-80 हजार में हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, बीएड करने के लिए लोग कहाँ भागेंगे, यूपी भागेंगे, ठीक है। अब यहाँ के लोग जो होंगे भाई वो बीएड करने से डरेंगे, और जब बीएड वाले यूपी करने भागेंगे तो उनको अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना काम करना है। तो सीधी बात है कि या तो यहाँ पर काम करेंगे या तो वहां पर बस डिग्री ले लेंगे। तो आप लोग देखिएगा आज डीएलएड बीएड की भी डिग्री बस मिलती है ना, कोई अच्छे से ट्रेन नहीं होते। बिहार में आप लोग क्या देखिए, अधिकतम लोग बीएड और डीएलएड की डिग्री लेते हैं, ट्रेन नहीं होते हैं। और उस डिग्री के बेस पर लोग एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद लोग टीचर भी बन जाते हैं, और जब टीचर बन जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो आगे क्या होता है आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिएगा कि ये संसाधन जिसका हम लोग, हमारे पास बहुत है, ठीक है। दुनिया का माना जाता है कि 20% युवा भारत में, ठीक है, माना जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा युवा कहाँ भरे हैं, भारत में। लेकिन आप लोग देखिएगा बेरोजगारी भी भारत में है, ठीक है ना। उसके बाद गरीबी, तो वो सब तो साइड का, दो सब चीज तो है ही। सरकार माने ना माने, गवर्नमेंट माने ना माने, है ना, सरकार को भी सब कुछ मुफ्त में देना पड़ रहा है, शिक्षा, हेल्थ, उसके अलावा फिर भोजन तक, भोजन नहीं है ना यार, शिक्षा और एजुकेशन तक ठीक है, लेकिन भोजन सरकार को देना पड़ रहा है, मतलब हालत खराब तो है। अब इसमें अब सरकार कुछ भी बोले, सरकार पार्टी बोलेगी क्या कि हम जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो जनता हमको वोट देगी, ठीक है। तो बेवकूफी वाला बात है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में देखिए क्या है आगे, यहाँ पर है कि आप लोग को बता रहा है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी दुनिया में जनसंख्या का बंटवारा आखिर हुआ कैसे, है ना। अब आपके घर के बंटवारे की तरह नहीं है कि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसका जो बंटवारा है वो अनइवन है, यानी हर जगह समान नहीं है, असमान है, ठीक है। कारण क्या हम लोग देख लेते, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि दुनिया का ना वर्ल्ड 90%, ठीक है, 90% जो पॉपुलेशन है ना वो पड़ती है 10% लाइन पर, सॉरी 30% लाइन पर, 10 बोल रहा हूं, है ना। मतलब दुनिया का लगभग 90% आबादी बस 30% जमीन पर है ना। और उनमें भी आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको इसमें बांटे क्या, अगर हम लोग देख लेते हैं इसको सेकेंड ऑप्शन में ना, कि दुनिया में 2/3 जो ऑप्शन है, ठीक है, 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्सा। अगर हम लोग एक ऐसे चार्ट बनाएंगे ना, अगर ऐसे बनाते हैं तो ये मान लो कि ये 2 हिस्सा होगा, ठीक है।
और इसको अगर हम लोग ऐसे कर दे, थोड़ा सा ऐसे, हाँ सॉरी, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। हाँ, अगर आप लोग इस तरह से कोई भी चार्ट बनाए तो लगभग समझ सकते हैं आप लोग कि 3 में से लगभग 2 हिस्सा है ना, या आप ये 2 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, अगर हम लोग बराबर करेंगे तो ठीक है। या फिर अगर आप लोग एक बॉक्स बनाइएगा, इसमें आप लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें से लगभग 2 हिस्सा जो है ना, इसमें दुनिया की सब आबादी बसी है, ठीक है। बस 2 कॉन्टिनेंट में, ये 2 कॉन्टिनेंट कौन सा, एक है अफ्रीका और दूसरा है एशिया, है ना। अब आपने कॉन्टिनेंट टोटल कितना पढ़ा है, 7, उसमें बस 2 कॉन्टिनेंट की क्या करता है, 3 में से 2 भाग का हिस्सा पॉपुलेशन लेता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा पॉपुलेशन का परसेंटेज है, और बाकी जो बच गया है ना, अदर आप लोग बोल सकते हो अदर कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से कुछ। और आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन द जस्ट 10 कंट्रीज। आप लोग के पास यहाँ पर डाटा भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि दुनिया का लगभग 60%, ठीक है, 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. बस 10 देशों में है ना, 10 कंट्रीज में, 10 देश में बस दुनिया का कितना प्रतिशत, 60% आबादी बसता है, पॉपुलेशन। तो ये क्या बता रहा है भाई, डाटा आपको बता रहा है ना कि जनसंख्या का क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन यानी असमान है। अब असमान होने के पीछे कारण क्या है, फैक्टर क्या है, तो फैक्टर की हम लोग जब बात करेंगे कारक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ फैक्टर देखिएगा, कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना पीपल का वर्ल्ड में। तो कुछ फैक्टर में आप लोग देखिएगा, एक है, दूसरा एंड देन तीसरा, चौथा भी बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए कौन कौन सा फैक्टर। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर, फिर होगा आप लोग का सोशल फैक्टर, ग्राफिकल, अब आप लोग का ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, यानी भौगोलिक कारक जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो भौगोलिक कारक में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का टोपोग्राफी होगा, ठीक है। टोपोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं भू आकृति, टोपोग्राफी होगा। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा मिनरल्स होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग सॉइल देखिएगा, क्लाइमेट देखिएगा, है ना, वाटर देखिएगा, क्लाइमेट एंड वाटर भी है, तो इधर कर देता हूँ वाटर। अब समझिए ये फैक्टर के कारण जनसंख्या क्यों बसती है, क्यों नहीं बसती है, ठीक है। अब आप लोग टोपोग्राफी यानी जब आप लोग स्थलाकृति की बात करेंगे, है ना, जिसको हम लोग स्थलाकृति बोलते हैं। अब आप लोग देखिएगा, है ना, आप लोग ने ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी में आप लोग देखते हैं कि भाई कहीं पर प्लेन होता है, कहीं पर प्लेट्यू होता है ना, और कहीं पर माउंटेन होता है, ठीक है। तो ये माउंटेन है, ये है प्लेट्यू और ये है प्लेन। अब आप लोग देखते हैं ना कि ये 3 जो यहाँ पर आप लोग ने टोपोग्राफी का है जो विशेषता है देखा, प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन। तो आप लोग देखिएगा इन तीनों में ना सबसे जो बेहतर होता है रहने के लिए, वो माउंटेन तो दिक्कत वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड होगा ज्यादा, ठीक है। अब जहां पर हाइट ज्यादा यानी ऊंचाई ज्यादा है, पहाड़ी इलाके पर क्या होगा, बिजली पहुंचना असंभव है ना, ज्यादा अच्छी तरह से बिजली नहीं पहुंचेगा, जल की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा फिर वहां पर भोजन जो रहेंगे, ताजे फल सब्जियां सब मिलने की कमियां होंगी, महंगाई वहां पर अधिक हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, पहाड़ी इलाके पर देखोगे वहां का मौसम भी ठंडा होता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर की क्या होता है, अपोज में होता है, ठीक है, विपरीत में होता है, विरोध में होता है, ठीक है, अनइवन होता है। तो क्या होगा, पहाड़ी इलाके पर कोई नहीं रुकेगा। प्लेट्यू भी क्या है, प्लेट्यू भी एक है पठारी इलाका भाई, ठीक है, जहाँ पर ऊंचाई वाला इलाका, यहाँ पर भी आपको कुछ विशेषताएं क्या होगी, नहीं मिलेंगी, है ना। यहाँ पर भी तापमान का इशू होगा, ठीक है। पहाड़ी इलाके होंगे तो यहाँ पर भी आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी,
सबसे अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी आप लोगों को? ये प्लेन वाले एरिया में, ठीक है, क्योंकि प्लेन वाले एरिया में नदी जो रिवर होता है, ठीक है, जब रिवर यानी नदियां बहेंगी तो नदियों से आप लोग जाते, जब नदी बहेगा तो नदी बहने के कारण क्या होगा, वहां पर जो मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी वहां पर फर्टाइल यानी उपजाऊ होगा, ठीक है, और जहां पर मिट्टी उपजाऊ होगा तो यहाँ पर आप लोग का सॉइल वाला फैक्टर आ जाएगा। सॉइल वाले फैक्टर को इससे जोड़िए ना कि इंसान रहेगा वहीं पर जहां पर उसको काम मिलेगा। तो प्लेन वाला एरिया क्या होगा? प्लेन वाला एरिया ऐसा होगा, जैसे अगर हम देख लेते हैं प्लेन है ना, यानी मैदानी इलाका है, तो प्लेन में इंसान क्यों रहेगा? यहाँ पर क्या क्या खूबियां होगी? तो यहाँ पर रिवर यानी पानी अच्छे से मिलेगा, ठीक है, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। अब पानी आपके किस काम की? तो पानी का उपयोग आप लोग किस 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 के लिए करते हैं? पीने के लिए पहले तो है ना, ड्रिंकिंग के लिए, तो ड्रिंकिंग के लिए पानी। उसके बाद फिर क्या, मान लीजिए अगर आपका अपना इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में आप लोग देखिएगा पानी का यूज होगा, है ना, तो इंडस्ट्री में पानी का यूज होगा। ड्रिंकिंग में आप लोग जो मैंने बोला सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं, ये हाउस होल्ड यूज होगा, ठीक है, यानी आप लोग घर में जो भी यूज करते हो, ठीक है, जैसे खाना पकाना, उसके बाद कपड़ा धोना, बर्तन धोना, गाड़ी जो, ठीक है, सब कुछ किसमें रहेगा? इसमें रहेगा, है ना। तो इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड में। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा इसका उपयोग होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बनाने के लिए भी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो, है ना। तो जहां पर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस होल्ड यूज है, ठीक है, वहां पर आप लोग देखिएगा कि ये सब चीजें क्या है, नदियों का प्रभाव जहां पर ज्यादा है ना, तो वहां पर क्या होगा? अब आप लोग इसको वाटर से जोड़ के चलिए, मैंने इसको इससे जोड़ दिया ना, क्योंकि मिट्टी है जहां पर, है ना, आप लोग समझिए, जहां पर मिट्टी उर्वर है, मिट्टी उर्वर की वह नदी के कारण। पहाड़ पर आपको मिट्टी मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, है ना, अगर मिल भी जाए तो उतनी उर्वर फर्टाइल नहीं होगी, और अगर फर्टाइल हो भी गया तो क्लाइमेट वैसा नहीं होगा, तो खेती आप लोग पहाड़ पर कर नहीं कर पाओगे, पठार पर कर नहीं पाओगे, मैदानी इलाके में कर पाओगे, वहां पर आपको पानी मिलेगा। अच्छी मिट्टी कैसे मिलेगी? जब नदी बहती है तो अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती है वो आप लोग के लिए एलुवियल सॉइल होगा, ठीक है, यानी जलोढ़ मृदा, वो आपको खेती में क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्या, इसलिए मैदानी इलाका बेहतर होता है, क्या होता है? हाँ, तो प्लेन इलाका क्या, आप लोग वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड सड़क अच्छे से बना पाओगे। पहाड़ी इलाके में सड़क कैसे बनेगा? अच्छे से नहीं बन पाएगा, मुश्किल है, ठीक है। टनल बनाने की कोशिश करोगे अगर पहाड़ को गुफा बनाने की, तो वहां पर भी दिक्कत होगा कि कहीं टनल ना टूट जाए, ना पहाड़ ना गिर जाए। जैसे आज समय आप लोग देखोगे उत्तराखंड में क्या है, जो डेवलपमेंट हुआ है ना उत्तराखंड में जितना भी भूकंप आता है, लैंडस्लाइड होता है, उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? डेवलपमेंट है, क्या है? विकास। वहां पर सब लोगों ने सड़क बनाया, है ना, घर बनाए, और इंडस्ट्री तो वहां पर बसा नहीं, बट वो सब चीजों के कारण क्या, वहां पर जो चट्टान है, पहाड़ है, हर साल है ना बरसात के समय में या फिर ऐसे भी क्या होता है, गिर जाता है। आप लोग ने 1-1.5 साल पहले देखा था, वर्ल्ड कप जब चल रहा था, उस समय दीपावली के टाइम में एक टनल में सब लोग खुदाई कर रहे थे उत्तराखंड में, टनल में गिर गया, दरवाजा बंद हो गया, सब लोग टनल में बंद रहे, है ना। तो आप लोगों ने देखा रेड माइनर्स, फिर बाद में जो भी अलग टीम होती उन्होंने खुदाई करके बाद में लोग को माइन से बाहर निकाला, है ना, टनल से बाहर निकाला। तो उसको करने में तो बहुत टाइम हो गया था, लगभग 1-2 सप्ताह के, कितना सप्ताह हो गया, तो उनको किसी चीज के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है ना, एक बिल या क्या था, ठीक है, उसके द्वारा। तो क्या आप लोग देखिएगा खाना बनाना कहाँ पर मतलब रहना कहाँ पर ठीक रहेगा? प्लेन वाले इलाके में। तो टोपोग्राफी में क्या आप लोग लीजिए, है ना, कोई भी व्यक्ति स्थान देखकर रहता है कि जलवायु हमारे अधीन हो, ठीक है, मौसम अच्छा हो, वहां पर मुझको रोजगार मिले, ठीक है, साथ में वहां पर पानी अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, ठीक है, समझ गए।